हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्डा में। आज प्रॉफिट लॉस का एक और लेक्चर हम उसी की कड़ी में आगे जोड़ते हैं। देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के हैं क्योंकि इन क्वेश्चनों को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 मेथड से बताऊंगा, 2 या 3 मेथड बताऊंगा, जिससे आपको कोई ना कोई मेथड ज़रूर पसंद आएगा। देखना, हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और ये मेथड आपको लगेंगे कि हाँ, हमें कुछ इससे सीखने को मिला। देखना, पहला क्वेश्चन अगर हम इसका करते हैं कि एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है। क्या कह रहे हैं? एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है। यदि वह अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे, 2/3 कीमत पर बेचे, तो उसे 10% की हानि होती है। और कह रहे हैं निश्चित कीमत पर माल बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें ध्यान देना है। देखना कैसे करेंगे हम इसको। कह रहे हैं निश्चित कीमत का, कह रहे हैं इस कीमत की, कह रहे हैं निश्चित कीमत पर बेचता है। यदि वह अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे, 2/3 कीमत सबसे मेन काम है, इसका रोल अहम है। 2/3 कह रहे हैं 2/3 कीमत, 2/3 कीमत को हमें मानना पड़ेगा कि ये जो है हमारी निश्चित कीमत है। क्या है ये? निश्चित कीमत। इस कीमत पर बेचता है, कह रहे हैं, और वह यदि अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे, यानी इस कीमत पर, यानी जिसकी कीमत उसने 3 रुपए फिक्स की थी, 3 रुपए फिक्स की थी, अब वो कितने में बेच रहा है? 2 रुपए में बेच रहा है। और जब 2 रुपए में बेच रहा है तो इसको बेचने पर उसको भी 10% की हानि होती है। यानी क्या कह रहे हैं कि 10% का इसको नुकसान। देखेंगे कि निश्चित कीमत, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि ये कितनी है हमारे पास, 3 रुपए है और 2 रुपए में बेच रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 300 भी मान सकते हैं। 300 रुपए इसकी निश्चित कीमत है और ये जो बेचा गया मूल है 200 रुपए है। अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं कि 300 का 2/3 निश्चित कीमत, देखिए 200 का, सॉरी, निश्चित कीमत कितनी है? 3 रुपए, और जो जिस पर बेचा है 2 रुपए में बेचा है। अब यहां से देखना है कि अगर मैं निश्चित कीमत का 2/3 निकालता हूं तो निकालने के बाद हमें कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। और ये जो कीमत है हमारे पास, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कितना आया? 200 रुपए आया। और जब 200 में बेचता है तो हानि उसको कितनी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। कॉस्ट कितनी निकालेंगे? जैसे आपको कोई चीज दी हो, क्या दे रहे हैं कि एक वस्तु, मान लो सपोज करो 900 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 900 रुपए में बेचता है। और कहते हैं कि 10% का नुकसान हुआ। कितने का हुआ? 10% का नुकसान हुआ। तो इसका मतलब वो 90 में बेची गई, और जब 90 में बेची गई तो उसकी आप कॉस्ट निकालोगे। यानी 90 में बेची जा रही है तो कॉस्ट निकालने के लिए देखना, सपोज करो थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले और एक्स का 90/100 कर लेंगे, और यहाँ पर 900, 90 से काटोगे 10 बार, इसका मतलब उसकी कीमत कितनी आई? 1000। कितनी आई? 1000। वो यहाँ पर ये बात उन्होंने कही कि निश्चित तो उसने कीमत लिखी कितनी? 300 रुपए, और यहाँ बेच दी उसने 200 रुपए में। जब 200 में बेची तो 10% का नुकसान हुआ। 10% के नुकसान का मतलब है कि अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालता हूं, कॉस्ट प्राइस निकालें तो कितना निकलेगा? देखना होगा कि 200/10% की हानि है। इस पर 10% की जब हानि है, यानी मैं नीचे लगा देता हूं एरो, नुकसान हो रहा है तो 10% नीचे, तो ये कितना निकल के आएगा? 90 इंटू 100। आप इसको क्या करोगे? सीपी बराबर 2000/9 आएगी निकलकर। सीपी कितनी आई निकलकर?
देखना 2000 बटे 9। अगर इसको मैं यहां से कॉस्ट ये है और निश्चित कीमत ये कितनी दी है 300 रुपए। अब वो कह रहा है कि निश्चित कीमत पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखें पहले तो कह रहे हैं एक व्यापारी, क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझ लें कि अगर इस टाइप की जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होने दूंगा। ये मेरा दावा है आपसे कि किसी भी हाल में, मैंने अभी ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, अभी इसका मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको। देखना अभी थोड़ा सा सब्र कर रखेंगे कि कह रहे हैं एक व्यापारी, पहले इसको समझ लेंगे किस तरीके से मैं बता रहा हूं कि एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है, यानी कोई कीमत वो फिक्स करेगा, फिर वह अपने माल की को इस कीमत की जो निश्चित की गई है उसकी 2/3 कीमत पर बेचे। यानी 2/3 पर जब बेचेगा तो 10% का नुकसान होगा। बहुत डीपली समझना है। और कह रहे हैं कि यहां निश्चित कीमत पर माल बेचने से उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा आप लोग जरा ध्यान देंगे कि कीमत जो विक्रय मूल्य है 200, निश्चित कीमत आई 300, कॉस्ट प्राइस आया 2000 बटे 9। कितना आया 2000 बटे 9। अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं, प्रॉफिट यानी लाभ होगा, लाभ कितना होगा, लाभ बराबर 300 माइनस 2000 बटे 9। अगर मैं इसको घटाता हूं, देखना एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 9 और 9 तिया 27, 2700 माइनस 2000, तो लाभ निकल के जो आया हमारा कितना निकल के आया 700 बटे 9। कितना आया 700 बटे 9। अब कह रहा है कि लाभ परसेंट बताएं। लाभ परसेंट बताने के लिए आप क्या करेंगे, देखना लाभ परसेंट करने के लिए मुझे देखो, देखना जो लाभ होगा वो आप जानते हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालने के लिए क्या रखते हैं, पहले लाभ, लाभ है 700 बटे 9 और हानि वो सॉरी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 2000 बटे 9। परसेंट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखना 9 से 9 और 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 70 का 2 बटे में यानी 35% का लाभ ले रहा है। कितना ले रहा है 35% का लाभ ले रहा है। ये तरीका थोड़ा सा लंबा है, अभी मैं इसको और शॉर्ट करूंगा, फिर उसके बाद और शॉर्ट करूंगा। देखना क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है। यदि वह अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे तो 10% का नुकसान यानी हानि होती है। तो निश्चित कीमत पर बेचने पर अपने माल को निश्चित कीमत पर माल बेचने से उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। सपोज करें कि कितना है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये 3 रुपए का माल था, 2 रुपए में बेचा। अगर मैं इसी को अपनी तरफ से जो 2/3 था, ध्यान देना 2/3, इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, क्या मान लें 200 और 300 जब मानोगे तो यहां पर निश्चित कीमत 300 हो गई और विक्रय मूल्य क्या हुआ 200 हुआ। अब जब विक्रय मूल्य 200 हुआ, अब इस विक्रय पर जब बेच दिया तो 10% का नुकसान हुआ। जब 10% का नुकसान हुआ तो इससे हमने क्या निकाली, कॉस्ट। कॉस्ट आपके पास कितनी आई, कॉस्ट आई 2000 बटे 9। अब 2000 बटे 9 आई तो देखना निश्चित कीमत पर बेचता है, देखिए 300 रुपए की निश्चित कीमत हो गई और कॉस्ट कितनी हो गई, ये 2000 बटे 9। अब 2000 बटे 9 आई। अब यहां से देखना लाभ निकालोगे आप, क्या निकालोगे, लाभ 300 माइनस 2000 बटे 9। एलसीएम लोगे तो 2700 माइनस 2000 बटे 9, डिफरेंस किया तो कितना आया 700 बटे 9। अब लाभ परसेंट आप जानते हो, लाभ बटे जो कॉस्ट लगाओगे वो इंटू 100। देखना उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और तरीका मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद एक और छोटा तरीका है, तब देखना होगा कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं इसको जरा थोड़ा सा हटा देता हूं। देखना दूसरा तरीका फिर करते हैं हम, कह रहे हैं कि वह अपनी निश्चित कीमत की 2/3 भाग पर बेचता है, निश्चित कीमत के 2/3 भाग पर। मैंने कहा आपसे
जो निश्चित कीमत है, यहाँ ध्यान देंगे, निश्चित कीमत, निश्चित कीमत देखना 3 है, तो यहाँ 300 अपनी तरफ से मान लोगे। कितना मान लोगे? 300 मानोगे। और ये एक बात ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 10% का नुकसान होता है। कितना हो रहा है? 10% का नुकसान। तो 10% के नुकसान के हिसाब से अगर माने तो ये 90 रुपए होगा। 90 यानी 10% की हानि हो रही है 90 के हिसाब से, और इसमें भी 10% की हानि होगी तो ये भी 90 के हिसाब से आएगा। यानी ये तो आ गया विक्रय मूल्य। कौन सा आया? विक्रय मूल्य। और ये आई निश्चित कीमत। यहां अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये आएगा 180। क्या आ रहा है? ये विक्रय मूल्य आ रहा है। अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालता हूं, कॉस्ट, जब कॉस्ट निकालोगे तो यहां से ध्यान देना है, कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है। कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है, तो वह अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे तो उसे कितने परसेंट का? 10% की हानि होती है। 10% की हानि का मतलब ये है कि जो ये माल बेच रहा है, इस पर भी मैंने 10% की हानि लगा दी और इस पर भी मैंने 10% की हानि लगा दी, तो ये 180 आया विक्रय मूल्य और निश्चित कीमत आई 270। तो हम इससे क्या करेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए 180 को 10% की हानि होती है 90 लिखेंगे, इनटू में क्या करेंगे? 100। अब यहां से 0 से 0, 9 दूनी 18, कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी? 200 आएगी। कॉस्ट कितनी आई? 200 आई। निश्चित कीमत कितनी आई? 270 आई। अब यहां से देखना है, हमें लाभ परसेंट निकालना है, प्रतिशत लाभ। जो प्रतिशत लाभ होगा, लाभ बराबर कितना होता है? देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए, फायदा कितना ले रहा है? 70 रुपए का। कितने का ले रहा है? 70 रुपए का। और कितने पर? 200 पर। परसेंट में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए और लाभ बराबर 35%। कितना हो जाएगा? 35%। लाभ बराबर 35%। देखना, उम्मीद करता हूं ये भी मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम फिर उसी तरीके से करेंगे। देखना, फिर वही काम है कि एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है, और यदि वह अपने माल को निश्चित कीमत के 2/3 भाग पर बेचे, 2/3 भाग पर बेचता है, यानी निश्चित कीमत 3, बेचा गया मूल्य 2। अगर इसको 10% का नुकसान हो रहा है, तो मैंने इसमें भी 10% का नुकसान कर दिया है और इसमें भी 10% का, यानी 90% बचेगा। देखिए 90, 9 दूनी 18। अब यहां से देखना 180, यहाँ 180 आया और यहाँ आया 9 तिया 27, 270। अब कॉस्ट अगर इससे निकालें, ये विक्रय मूल्य था, कॉस्ट निकालोगे तो 180/90 इंटू 100 और कॉस्ट निकल के आई 200। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटे कॉस्ट इंटू 100। तो आपको 35% का लाभ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको, उसका सेकंड मेथड, ये आपका सेकंड मेथड है। अब मैं इसका थर्ड मेथड भी बताने वाला हूं। देखना, देखिए नेक्स्ट इसी का थर्ड मेथड मैं बताने वाला हूं। देखना कैसे करेंगे हम। कह रहे हैं कि निश्चित कीमत का 2/3 भाग पर बेचता है। 2 जब 3 भाग पर बेचेगा, तो आप ये बताएं कि ये इस बात को ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला होगा हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा। कौन सा होगा? क्रय मूल्य। ये हमेशा याद रखना है। क्रय मूल्य हमेशा, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, हमेशा क्रय मूल्य होगा, और नीचे वाला हमेशा विक्रय मूल्य होगा। ये होगा आपका विक्रय मूल्य। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। अब यहां से देखना कि वह कह रहा है कि निश्चित कीमत पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि किस पर हो रही है? 3 पर हो रही है। और इसको अगर हम विक्रय मूल्य मानते हैं कि 2 है, तो इसको 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा क्रय मूल्य को आप 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100%। ये बात भी आप ध्यान रखना। देखना,
जब 100 मानेंगे उसी जो हमेशा देखना जो क्रय होता है वो 100 लागत जो होती है हमारी 100 होती है, हमेशा 100% मानेंगे। और इसमें देखना विक्रय मूल्य हमेशा कितना है 3, ये जो नीचे वाला होगा जो निश्चित कीमत है वो हमेशा विक्रय मूल्य माने। और यहाँ क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 2। अब क्रय मूल्य जब हम 100 मानते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब बात करता हूं कि ये जो है निश्चित कीमत आपकी उस पर कितना नुकसान हो रहा है, यानी 100% में 10% का आपने नुकसान कर दिया। कितने का 10 का, तो कितना बचेगा 90%। 90%, अब 90% की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया 27, 270। देखना 270 होगा। अब देखना जरा कि कॉस्ट आपकी 200 और विक्रय मूल्य 270, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 70 रुपए का। यहां पर प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा 70/200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 70 का आधा कर दोगे तो 35% आपका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखना होगा कि जो ऊपर वाली संख्या है इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ये क्रय मूल्य होगा और नीचे वाली जो संख्या होगी वो हमेशा विक्रय मूल्य होगा। अब देखना है कि क्रय मूल्य, देखना हम लगाते हैं लागत, जो क्रय मूल्य होती है वो 100% होती है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 200 हो गया। अब 3 इसका विक्रय मूल्य है, कह रहे हैं 10% का नुकसान हो रहा है। कितने का 10% का, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे 270 होगा। 270 में और 200 में 10-70 का डिफरेंस है। देखना लाभ बटे कॉस्ट इंटू 100, ये बात ध्यान रखना। ला कहेंगे आप कहां से आया 70, तो लाभ आप जानते हैं बटे में कॉस्ट प्राइस और इंटू 100, इस फॉर्मूले से प्रॉफिट परसेंट बराबर हम जानते हैं। अगर हानि परसेंट होती तो हम क्या करते 70/200 इंटू 100 कर देते। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में कभी भी आए तो इतनी प्रैक्टिस करें जिससे कि ये बचकर ना जाए। देखना आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती, तो यदि वस्तु को इस कीमत की 3/5 कीमत पर बेचा जाता तो 20% की हानि होती। निश्चित कीमत पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं। इस लेवल, ये लेवल इतना अच्छा है, इस लेवल के क्वेश्चन आपको जरूर मिलने की संभावना रहेगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। देखें 3/5, ये मैंने आपसे बोला था ऊपर हमेशा क्या रहता है, लिख देता हूं हमेशा क्रय मूल्य। कौन सा होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी आप कॉस्ट कितनी मानते हैं 100, या सीपी जो होगा आपका सीपी आएगा 300। कितना आएगा 300। अब वो कह रहा है कि बेचा जाता है, कह रहे वस्तु को इस कीमत के 2/3 कीमत पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। निश्चित कीमत आपके पास क्या है, ये आपके पास है विक्रय मूल्य। कौन सा है विक्रय मूल्य। अब यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करोगे 100 में से, यहां मैं लिख देता हूं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, कि 20%। देखना डायरेक्ट आप 80 लिखना, क्योंकि आपको अगर ये डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको ये समस्याएं होंगी कि 80 कैसे आया। क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं कि जब इस तरीके से लिखेंगे आपके दिमाग में चीजें बनी रहेंगी। देखना 5 की आप मल्टीप्लाई करोगे 80 से तो कितना हो जाएगा 400। आपको सीपी मिला 300, एसपी मिला 400। अब देखना प्रॉफिट परसेंट जो बनेगा आपके पास कितना, 300 में खरीदा 400 में बेच दिया, 100 का फायदा हुआ कितने पर 300 पर, इंटू 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 33 सही 1/3% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूं जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था
उसी बेस पर मैंने इसको किया है। ऊपर वाला हमेशा क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, नीचे वाला विक्रय मूल्य। अब देखना कितने परसेंट की हानि हो रही है, 5 पर 20% की। अब यहां से देखना मैंने 20% लगा दिया है निश्चित कीमत पर। जब 20 लगाया तो हमारा ये सेलिंग निकल कर आई। जब सेलिंग निकल कर आई तो 400 आई। सीपी हमारे पास 300 थी। एसपी हमारे पास सेलिंग प्राइस था 400। तो यहां से देखना प्रॉफिट परसेंट होगा 100 रुपए का लाभ 300 पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, आपका लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाए या बेची जाती है तो यदि वस्तु को इस कीमत की 5/7 कीमत, ये चीज देखना 5/7 कीमत पर बेचा जाए तो सौदे में 12% की हानि होती। निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। यहां से आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 5/7 है। ये आपको सीपी जब निकालोगे, कॉस्ट क्रय मूल्य निकालोगे तो क्या करेंगे आप, 5 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 500 होगा। कितना हो जाएगा, 500 होगा। अब कह रहा है कि 12%, यानी जब सेलिंग करेंगे हम तो 100 में से आप 12 माइनस करोगे तो जो निकल कर आएगा आपके पास, कितना निकल कर आएगा, 88। और 88 की आप 7 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखना 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, 56 और 5 61, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना आया निकलकर, 616। जब 616 आया, अब यहां से ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। कितना निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट इन दोनों में देखना कितना हुआ, यानी 500 का माल 616 में बेचा, यानी 116 रुपए का फायदा। जब 116 का प्रॉफिट होगा, 116 बटी और कितने के ऊपर हुआ, 500 के ऊपर, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दोगे और प्रॉफिट परसेंट बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचेगा कितना यहां पर, 1 और 5 दूनी 10, 23.2% का क्या हो जाएगा, फायदा होगा। 23.2%। थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गई, जरा देखना क्या हुआ कि सही है। हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट 23.2% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है तो उस वस्तु की इस कीमत पर, इस कीमत यानी इस कीमत का मतलब है कि 5/7 कीमत पर बेचा जाए तो सौदे में 12% की हानि होती है। तो निश्चित कीमत पर बेचने पर वस्तु को कितने परसेंट का लाभ होगा। अब यहां से आप ध्यान देना कि मैंने ये बताया आपको, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मान लेंगे और कॉस्ट में 100, देखना 100 हमेशा आप कॉस्ट कितनी मानते हैं, 100 मानते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे की आपने जो सेलिंग मानी है, सेलिंग मानोगे तो 100 में से 12 घटा दोगे और जो 12 घटाओगे तो 88 आएगा। 88 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आएगा। 616 और 500 का डिफरेंस 116। अब देखना प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो कितना आएगा, 23.2% का इसमें फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे मैं देखना, मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और यदि आपको हमारे चैनल में कहीं भी आपको देखने में और किसी भी प्रकार की या समझने में समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ध्यान रखें अपना और बच्चों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।